Hello everyone. How are you students? So students, today we are back with our English worksheet number 22. So today our worksheet is based on formal letter writing. See students, letter writing जो है it is of two types. Formal, informal. Formal and informal. What is formal? कोई भी हम इंस्टीट्यूशन को, किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, अपने स्कूल में, कॉलेज में, किसी ऑफिस में अगर हम किसी को कोई लेटर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर किसको होता है? हमारे रिलेटिव्स को, हमारे लव्ड वंस को. ठीक है, तो जो हमारे फैमिली का कोई बंदा है, हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, हमारे लव्ड वंस हैं, उन लोगों को हम क्या लेटर लिखते हैं? इनफॉर्मल. और अभी आज जो हम लेटर राइटिंग करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर्मल लेटर राइटिंग. और उसमें पर्टिकुलर क्या है? लेटर टू प्रिंसिपल. कि अगर आपको अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो आप क्या फॉर्मेट अपनाएंगे और कैसे लिखेंगे. अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें कहीं छुट्टी लेनी है, कहीं जाना है, ठीक है, तो हम अपने स्कूल में इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को. तो हमें एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है. तो जो हमें फॉर्मल लेटर लिखना होता है हमें उसका प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए. ऐसे तो नहीं है ना कि हम एक पेपर लेके उस पर लिख देते हैं मैम मैं घर जा रहा हूँ, नो, या प्रिंसिपल सर मैं घर जा रहा हूँ, नो. हमें प्रॉपरली एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है एंड दैट फॉर्मेट इज़ दिस फॉर्मेट. ये प्रॉपर फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है एंड दिस फॉर्मेट शोज़ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. सबसे ऊपर हमें लिखना होता है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं. यहाँ हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे द प्रिंसिपल. टू का सिस्टम ख़त्म हो चुका है बेटा, कॉमा भी कोई नहीं लगता है द प्रिंसिपल के बाद. आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ, कोई कॉमा आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है, टू भी जा चुका है जो हम लिखते थे ना, टू द प्रिंसिपल, वो फॉर्मेट आउटडेटेड है, बहुत साल हो चुके हैं. सीबीएसई ने नया फॉर्मेट दिया है एंड दैट इज़ दिस वेयर यू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल. आपको कोई भी टू लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले आप लिखते हैं द प्रिंसिपल या द वाइस प्रिंसिपल या द हेड मिस्ट्रेस. ठीक है, द क्लास टीचर, द क्लास इंचार्ज, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं, द डायरेक्टर एजुकेशन, जो भी आप फॉर्मल किसी को भी लिखना चाहते हैं. यहाँ पर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं द प्रिंसिपल. नेक्स्ट हम लिखेंगे स्कूल नेम एंड स्कूल का एड्रेस. स्कूल नेम क्या होता है? जो भी आपका स्कूल नेम है, गवर्नमेंट कोविड सेकेंडरी स्कूल, और एड्रेस जंगपुरा, भोगल, वॉटेवर. ठीक है, देन हम बीच में एक लाइन लीव करते हैं. ओके, सो यहाँ पर एक लाइन हम, स्पेस आपको दिख रही है, सो वी विल लीव वन लाइन एंड देन वी विल राइट द डेट. आज की हमारी डेट है 14 दिसंबर 2020. Then we leave a line and then we write the subject. And what is the subject? कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है. हम लिखते हैं रिगार्डिंग या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर लीव या लीव एप्लीकेशन. बीमारी के लिए आप क्या लिखते हैं? सिक लीव एप्लीकेशन, है ना. तो इसलिए इस तरीके से जो पर्पस होता है वो हमारा सब्जेक्ट के अंदर आता है. सब्जेक्ट कि आप क्यों लिख रहे हैं लीव. देन इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? हम जिसको लिख रहे हैं वो मैम हैं, सर हैं, उनको हम रिस्पेक्ट देते हुए एड्रेस करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन. और यहाँ पर उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर या मैडम. अगर आपके सर हैं आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे और मैडम है तो रिस्पेक्टेड मैडम. उसके बाद अब बॉडी ऑफ द लेटर आता है या एप्लीकेशन. बॉडी क्या होती है? जैसे हमारी बॉडी का मेन हिस्सा, हमारे लेटर का मेन हिस्सा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लेटर. उसमें हम ये लिखते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं और हम कैसी छुट्टी चाहते हैं, या हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या हम क्या पूछ रहे हैं, या हम क्या बता रहे हैं. जो भी हमें मेन इन्फॉर्मेशन, जो बात कहनी होती है, वो हम बॉडी ऑफ द लेटर में कहते हैं. देन उसके बाद हम लास्ट में धन्यवाद करते हैं, यानी थैंकिंग यू बोलते हैं. तो हमारी लैंग्वेज यही आती है, थैंकिंग यू. फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है जो आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली. जो आप स्टूडेंट हैं तो आप दो ही चीज़ें लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर में, योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली. ठीक है, आप दो ही चीज़ें लिखेंगे फॉर्मल लेटर में, ये दो ही ऑप्शंस होते हैं, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली. फिर आप अपना नेम लिखते हैं और अपनी क्लास लिखते हैं.
ओके, सो आप सब बच्चों को ये फॉर्मेट लर्न कर लेना है। इसे एक चार्ट पेपर पे या एक शीट पे लिख के अपने जहाँ पर भी पढ़ते हैं आप उस पर वहाँ पर इसे लगा लीजिए, फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट। ओके ओके, अब इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमें नीचे एक क्वेश्चन दिया है जो हमें करना है। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Fill in the blanks in the following letter to the principal using the format above and the clues below. हमें ऊपर जो फॉर्मेट टीच किया है उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हमें इस लेटर को कंप्लीट करना है। ओके, और हमें क्लूज कहाँ से लेने हैं? यहाँ से। ये हमें क्लूज भी दिए, वैसे आप बिना इनके भी सॉर्ट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। यस, तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है? द प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मल लेटर राइटिंग टू प्रिंसिपल कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर सब बच्चे क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। उसके बाद हमने क्या देखा था? द प्रिंसिपल के बाद हम क्या लिख रहे थे? यहाँ पर स्कूल नेम एंड स्कूल एड्रेस। ओके, सो हमारे स्कूल का नेम और एड्रेस हम लिखेंगे। हम लिखेंगे गवर्नमेंट कोएड सेकेंडरी स्कूल। ओके, और एड्रेस क्या है? भोगल जंगपुरा। ओके, उसके बाद वी हैव टू लीव वन लाइन एंड देन वी हैव टू राइट द डेट। तो कल क्या डेट है? 14th December। ओके, सो वी विल बी राइटिंग दिस डेट। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? ओके, सो हमारा सब्जेक्ट है एप्लीकेशन। हमें बोला है ना क्वेश्चन में, राइट एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं टू एक्सक्यूज फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, हमारे सर हैं तो हम सर लिखेंगे। ओके, विद ड्यू रिस्पेक्ट। पहली लाइन जब भी एप्लीकेशन की होती है हम यही लिखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज टू इन्फॉर्म यू। okay, with due respect it is to inform you that I, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नेम है। ओके, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, that I Priya am a student of class, और यहाँ पर आप अपनी क्लास लिखेंगे। Class 8। I would like to bring to your kind क्या आएगा? I would like to bring to your kind notice that I will not be able to attend online classes for 4 days because my dash is going out of station, my father or mother, anybody you can write, to attend a family function. I have only one Android phone in my family. Android phone. Okay, अब यहाँ से ले लेना। I shall be dash to you. I shall be grateful to you. मैं बहुत आभारी रहूँगा। If you dash me, if you excuse me
from attending online classes. और यहाँ पर डेट आपको देनी है, कब से कब तक. अब आप 14th को लिख रहे हैं तो 14th December टू आप लिख दीजिए 4 days, 14, 15, 16, 17. 17th December 2020. ये डेट्स आप यहाँ पर लिख देना. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली. यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे. मैंने लिख दिया और फिर मैं अपनी क्लास लिख दूँगी, 8th AB जो भी क्लास होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी एंड आप पूरी वर्कशीट करेंगे. इट इज़ वेरी इजी टू डू एंड यू विल सेंड इट टू योर टीचर. ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.